ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा एवं एक लघु संदेश भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच पुनर्जन्म विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की। साई राम आनंद। इससे पहले कि हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे पिछले कार्यक्रम के बारे में श्रोताओं के क्या विचार हैं। साई राम अशोक, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे प्रश्न पर आते हुए फिलहाल अभी तक तो श्रोताओं के विचार हम तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि जल्द ही उनके बहुत सारे प्रश्न और सुझाव हमारे पास आते ही होंगे। तब तक मेरे पास कुछ प्रश्न है जो मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे हुई अपनी पिछली मुलाकात में उठाए थे। अगर हम उन्हें लें तो कैसा रहेगा? क्यों नहीं। उन्होंने तुमसे क्या प्रश्न किए? प्रश्न तो बहुत से किए, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का संबंध पुनर्जन्म से है। वे पूछते हैं कि तुम पूरे विश्वास के साथ यह कैसे कह सकते हो कि एक व्यक्ति मरने के बाद फिर से जन्म लेता है? आनंद, ये तो अति प्राचीन काल से पूछा जाने वाला प्रश्न है और मैं इसका उत्तर तुम्हें 3 खंडों में दूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो पुनर्जन्म से संबंधित यह जानकारी सीधे अपने उद्भव स्रोत से ही आ रही है। इसके उपरांत मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिसे शास्त्रीय पंडित अप्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब जीवन में हम बहुत से लोगों को दुखी और कुछ ही लोगों को प्रसन्न देखते हैं। प्रायः ऐसा लगता है कि सज्जन लोग ही दुख झेल रहे हैं, जबकि दुर्जन लोग खुशी से झूम रहे हैं। वे जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते कहेंगे कि जीवन किसी को भी केवल एक बार मिलता है। इस जीवन का खुशियों या दुखों से भरा होना भाग्य पर निर्भर करता है। जन्म तो एक आकस्मिक घटना है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मेरा विश्वास है कि हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है और हर कारण एक परिणाम देता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर पिछले जन्म में किसी ने बहुत से कुकर्म किए हैं तो उसे आगे चलकर उनका मूल्य तो चुकाना ही होगा। इसी तरह से बहुत सी घटनाएं जो लोगों के साथ घटती हैं वास्तव में उनके द्वारा स्वयं ही अपने आप पर थोप ली गई होती हैं। स्वामी की शब्दावली में यह सब केवल परावर्तन, प्रतिक्रिया और प्रतिध्वनि है। लेकिन इसे लेकर तो बहुत से प्रश्न उठते हैं। सचमुच इसमें कोई संशय नहीं कि बहुत से प्रश्न उठते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी आगे की चर्चा के लिए अभी छोड़ देते हैं। अभी मुझे यह पूछने दो कि क्या तुमने एक आदमी के बारे में सुना है जिसका नाम एडवर्ड के था? तुम्हारा मतलब उस अमेरिकन से है क्या, जो आज से लगभग 100 साल पहले था और जो लोगों के पुनर्जन्मों के बारे में बता सकने की योग्यता रखता था? हाँ, उसने एक पुस्तक लिखी है जिसे पढ़कर बहुत डर सा लगने लगता है। मेरे लिए वह पुस्तक पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण है। समय समय पर कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुनने में आता है जो अचानक किसी ऐसे स्थान पर पहुंचने की इच्छा व्यक्त करते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था, और जब उन्हें उस स्थान पर ले जाया जाता है तो वे बहुत सी ऐसी घटनाओं की याद दिलाते हैं जो वास्तव में वहां घट चुकी होती हैं। हाँ, मैंने भी कभी कभी ऐसी चीजों के बारे में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पढ़ा है। ये सब घटनाएं सच हैं और वे भी पुनर्जन्म का प्रमाण देती हैं। अंत में मैं तुम्हारा ध्यान परमहंस योगानंद की प्रचलित पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने
मृत्योपरांत जीवन आदि का वर्णन करते हुए अपने गुरु श्री युक्तेश्वर की मृत्यु हो जाने के बाद उनके प्रकट होने का सजीव वर्णन किया है। यह सब निसंदेह चित्त को आकर्षित करने वाला है और हमें जरूर आगे कभी इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज के कार्यक्रम की ओर वापस आते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि उसका विषय क्या होगा। आनंद, तुम जानते हो कि पिछली बार यह प्रश्न उठा था कि कैसे वैज्ञानिक जो इतने बुद्धिमान होते हैं भगवान को नकार देते हैं। आज मैं इसी से मिलता जुलता प्रश्न करना चाहूंगा। यह कैसे होता है कि वे लोग जो अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं प्रायः ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं जिन्हें भगवान पसंद नहीं करेंगे। अशोक, तुम्हारा ऐसे प्रश्न उठाना अत्यंत हास्यास्पद है, क्योंकि जब मैं इस कार्यक्रम के पिछले प्रसारण के उपरांत अपने मित्रों से मिला तो उनमें से एक ने ठीक यही प्रश्न किया था। आनंद, हमें यहाँ सतर्क रहना होगा और अपने कथनों में बनावटीपन नहीं आने देना चाहिए। हम सब जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ईश्वर की अवज्ञा करने के लिए अपने आप को दोषी महसूस करते हैं और इसीलिए स्वामी कभी कभी कहते हैं मनुष्य ईश्वर की खोज में नहीं है बल्कि ईश्वर ही एक सच्चे भक्त की खोज में है। अशोक, यह सच है। जब मैंने स्वामी को पहली बार ऐसा कहते हुए सुना था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। स्वामी ऐसी चीज सामने बैठे इतने हजार लोगों के सामने क्यों कह रहे हैं? भगवान जो कहना चाह रहे थे उसकी झलक मुझे आगे चलकर मिली। आनंद, तुम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हो उससे क्या तुम मुझे और श्रोतागणों को भी अवगत कराओगे? अशोक, वास्तव में बात ऐसी है कि जब मैं स्वामी के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, एक बार हमारी अवेयरनेस क्लास में यह प्रश्न उठा। अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड के पास जाकर एक ट्रायंगल या त्रिभुज बनाया और उसे गोल्डन ट्रायंगल या सुनहरा त्रिभुज कहकर संबोधित किया। और उस त्रिभुज के बनाए जाने का उद्देश्य क्या था आनंद? मैं वही बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज के ऊपरी कोने पर अध्यापक ने गॉड या ईश्वर शब्द लिखा। उसके बाद इस शिखर को छूने वाली दो रेखाओं के नीचे एक कोने पर मैन या मनुष्य और दूसरे पर नेचर या प्रकृति लिखा। और उसके बाद अध्यापक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबसे पहला स्थान ईश्वर या सृष्टिकर्ता का होता है। जब मनुष्य, जो सृष्टि का एक अंश है, स्वीकार करता है कि ईश्वर नाम की एक चीज है, ऐसा तभी होता है जब वह यह विश्वास करता है वह सारे कर्म कांडों के साथ ईश्वर की आराधना करता हुआ एक परम भक्त भी हो सकता है। यह ठीक है। और तीसरे कोने के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैं बताता हूँ। स्वामी कहते हैं सब कुछ ईश्वर है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि वह हर चीज जिसे हम देखते हैं वास्तव में ईश्वर है। भले हम उसका केवल बाह्य रूप ही देख सकें, उसके भीतर छिपे भगवान को देख सकने में असमर्थ रह जाएं। सच है। अगर मुझे एक सांप दिखलाई देता है तो मैं वहाँ से भाग खड़ा होता हूँ। मेरे पास ये कहने के लिए समय नहीं होगा कि इस सांप में भी ईश्वर का निवास है। यह सुनकर मुझे रामकृष्ण परमहंस द्वारा अपने शिष्यों से हंसी में एक कही बात याद आ रही है। उन्होंने कहा, चीता भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि तुम पास जाकर एक बिल्ली की तरह उस चीते के पीठ थपथपाओ। अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा न हो कि तुम उस नारायण के पेट में पहुंच जाओ। बहुत सुंदर आनंद। अपनी वार्ता पर वापस आते हुए मेरा अनुमान है कि अब तुम इस बारे में कुछ बताने जा रहे हो कि सामान्यतः ईश्वर और प्रकृति के प्रति एक भक्त का क्या दृष्टिकोण होता है। तुम्हारा अनुमान सत्य है। मनुष्य एक भक्त हो सकता है, लेकिन यदि वह एक ओर समाज और ईश्वर और दूसरी ओर प्रकृति और ईश्वर के मध्य संबंध को नहीं समझ पाता या नहीं पहचान पाता तो तमाम तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। तुम्हारी ये बात तो माननी होगी, लेकिन क्या तुम जानते हो, एक बार एक छोटे से कस्बे में मुझे रजिस्ट्रेशन के काम से एक सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना पड़ा। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो आनंद कि वहाँ का माहौल कैसा है? मैं भली बात ही जानता हूँ और भरसक कोशिश करूंगा कि किसी भी कीमत पर मुझे वहाँ न जाना पड़े। तुमने मेरे मन की बात कह दी आनंद। वहाँ मैं बहुत से दूसरे लोगों के साथ इस सब रजिस्ट्रार के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह रजिस्ट्रार देर से आया, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। आने के बाद वह अंदर के कक्ष में गया और फिर वहाँ से 5 मिनट के बाद बाहर आया। क्या तुम जानते हो उसके बाद उसने क्या किया? उसने वहाँ रखी बहुत सी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा की। उसका यह सब करना काम में और भी विलंब का कारण बन रहा था, लेकिन मैं यह देखकर खुश था कि वह भगवान से डरने वाला एक आदमी है। आरती समाप्त हुई और वह अपना काम शुरू करने के लिए अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब एक एक करके रजिस्ट्रेशन करवाने आए हुए लोगों ने उसके पास जाकर अपना काम करवाया। पंक्ति में खड़ा हर आदमी अपने कागजों के बीच में कुछ रुपए छुपाए हुए था ताकि कोई उन्हें ऐसा करते देख न ले। मैं यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया आनंद। बड़े दुख की बात है कि आजकल प्रायः ऐसा ही होता है और यही चीज हमारे अध्यापक भी बताने की कोशिश कर रहे थे।
वे कह रहे थे कि मनुष्य ईश्वर के साथ सीधा संबंध जोड़ता है, लेकिन वेदों की इस घोषणा के उपरांत भी कि समाज ईश्वर का ही प्रतिरूप है, वह उस ईश्वर को समाज में देख सकने में असमर्थ रह आता है। हमारे स्वामी ने कितने बार हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है। एकदम सच कह रहे हो आनंद। हम में से अधिकांश लोग बटी हुई आध्यात्मिक विचारधारा रखते हैं। हम कहते हैं कि स्वामी आप ईश्वर हैं। हम स्वामी की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। हम उनके प्रति अपनी चिरस्थायी भक्ति की घोषणा भी करते हैं और उनकी इच्छा पूरी कर सकने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक बार जब हम उनकी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं तो यह कहानी कुछ और ही रूप धारण कर लेती है। अशोक, तुम जानते हो, बहुत से लोग हमारे इस वार्तालाप पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कह सकते हैं, सुनो, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मैं उस सब रजिस्ट्रार की तरह रिश्वत लेने वाला एक भ्रष्ट आदमी हूँ? तुम्हारी ऐसा कह सकने की हिम्मत कैसे हुई? लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने आप में ईमानदार हैं तो हम समझ सकेंगे कि कई बार हमारे कर्म यह प्रदर्शित नहीं करते कि हम समाज और प्रकृति में ईश्वर को देखते हैं। तुमने बहुत सही कहा आनंद। ईश्वर सर्वव्यापी है। इस बात को समझा सकने के लिए भगवान कभी कभी ईश्वर के अंगों की बात करते हैं। स्वामी कहते हैं कि इस संसार में श्रेष्ठता का एक अनोखा क्रम है। सबसे निचले स्तर पर व्यक्ति या व्यष्टि है। व्यक्ति समाज या समष्टि का एक अंग है। इसी तरह से समष्टि श्रेष्ठता के इस क्रम का अगला सोपान है। समाज या समष्टि के बाद प्रकृति या सृष्टि आती है। समष्टि स्वामी के कथानुसार सृष्टि का ही एक अंग है, अर्थात समाज प्रकृति का ही एक अंग है, और अंत में सृष्टि या प्रकृति परमेष्टि या परमात्मा का एक अंग है। एक मिनट, मुझे इसे ठीक से समझने दो आनंद। तुम यही कह रहे हो ना कि सत्ताएं चार हैं और इनका उठता हुआ क्रम इस प्रकार है: मनुष्य, समाज, प्रकृति और ईश्वर, ठीक है ना? 100%। और इसके भी आगे मनुष्य समाज का एक अंग है, समाज प्रकृति का एक अंग है, और अंततः प्रकृति परमेश्वर का एक अंग है। मैं वह मानता हूँ, लेकिन इस सब का हमारे मध्य इस चल रहे वार्तालाप से क्या संबंध है आनंद? मैं उसी पर आ रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे एक क्षण के लिए मानव शरीर पर विचार करने दो। तुम मानोगे कि उंगलियां हथेली का एक भाग होती हैं, हथेली हाथ का एक भाग होती है, हाथ पूरी भुजा का एक भाग होता है, और अंततः पूरी भुजा शरीर का एक भाग होता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ? अगर मैं कह सकूं तो यही कहूंगा कि सारा महत्व इसी में समाया हुआ है। क्या तुम समझते हो कि हाथ शरीर को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में अगर हम अंगों आदि के बारे में स्वामी जो कुछ भी कहते हैं उसे स्वीकार करते हैं, तो क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि मनुष्य को ऐसे काम करने चाहिए जिनसे समाज और प्रकृति को किसी भी तरह की क्षति न पहुंचे? अगर तुम इसे इस तरह से कहोगे तो किसी को भी यह मानना ही पड़ता है कि मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे समाज को क्षति और प्रकृति को बाधा न पहुंचे। एकदम ठीक। और जब हमारे कर्म समाज और प्रकृति के विपरीत हो जाते हैं तो क्या वे भगवान को कभी प्रसन्न कर सकेंगे? नहीं, कभी नहीं। तुमने बहुत सच कहा आनंद। तुम जानते हो, इस दृष्टि से यह देख सकना कठिन नहीं है कि यह मनुष्य ही है जो आज की बहुत सी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। एकदम सच अशोक, लेकिन कठिनाई यह है कि लोग, यहाँ तक कि भक्त भी इसकी ओर ध्यान देने का कष्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों है आनंद? साधारण बात है, आज आदमी बहुत हद तक लालच और स्वार्थ के वश में है। जब एक आदमी स्वार्थी और लालची हो जाता है तो उसकी बुद्धि का क्षय सा होने लगता है। स्वामी की शब्दावली में वह दुर्बुद्धि का रूप ले लेती है। क्या इस सब में अहंकार की भी कोई भूमिका होती है आनंद? हाँ, अवश्य होती है। तुम जानते हो, लोग सोचने लगते हैं कि इस ईगो का अर्थ घमंड, मद आदि होता है। यह सच है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम इस ईगो शब्द की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य वास्तव में इसके मौलिक रूप संस्कृत में अहंकार शब्द से होना चाहिए। और उसका तात्पर्य? उसका शुद्ध स्वरल रूप में तात्पर्य देह चेतना से है। हम सब ने स्वामी को अहम या अनादि मैं, जो ब्रह्म का स्वरूप है, के बारे में बात करते हुए सुना है। एक मानव शरीर में वह अहम मन और स्थूल देह के साथ निवास करता है। अगर उनका यह योग इस प्रकार कर्मरत होता है मानो यही देह या मन है, तो समझना चाहिए कि हम देह चेतना रखते हैं। मेरे ख्याल में भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण में बताया है कि लोग अपने आप के शरीर या मन होने का गलत विश्वास कर बैठने पर कैसा बर्ताव करते हैं। सच है। तुम यह विश्वास करो कि स्वामी कैसे विश्वास के साथ हमें बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। तब तो लगता है कि कोई भी आदमी कह सकता है कि वह भगवान का परम भक्त है, परंतु अहंकार या घमंड के कारण विचलित होकर वही मनुष्य बहुत से ऐसे कार्य भी कर सकता है आनंद, जो सच्चे अर्थों में ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होंगे। एकदम सच। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यह सब होता है क्योंकि लोग
प्रकृति और दूसरे लोगों में उसी ईश्वर को देख सकने में असफल रह जाते हैं। और जब मनुष्य प्रकृति और दूसरे लोगों में भगवान को नहीं देख पाता, वह बहुत से ऐसे कार्यों में संलग्न हो सकता है जो समाज और प्रकृति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यह सच है आनंद। उदाहरण के लिए आर्थिक उन्नति के नाम पर आज उजड़े हुए जंगलों को लो। ऐसा बहुत से देशों में हो रहा है। अब सतही तौर पर यह आर्थिक विकास बहुत लाभदायक और समाज के लिए बहुत ही हितकारी लग सकता है, लेकिन फिर वृक्ष मानवता की श्वास यंत्र हैं। अगर इन वृक्षों का अस्तित्व ही मिटा दिया गया और साथ ही हम बहुत अधिक मात्रा में खोद कर निकाले गए ईंधन को जलाकर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को बहुत बड़ी मात्रा में फैलाते जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से मानव जाति को बहुत बड़ी क्षति और प्रकृति के संतुलन में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित कर रहे होंगे। हाँ, सचमुच। लेकिन बहुत कम ही लोग जंगलों के उजाड़े जाने को गलत काम मानते हैं। सच तो यह है कि इस तरह के गलत मार्गदर्शन द्वारा किए कार्य हर समय हर स्थान पर होते ही रहते हैं, किंतु बहुत कम लोग ही इसकी ओर ध्यान देते हैं। फास्ट फूड के धंधे का उदाहरण लो। एक समय लोग इसे बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन आज यह विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। हाँ आनंद, आजकल तो बहुत से देशों में लोगों का वजन बढ़ने का सीधा संबंध इस फास्ट फूड से ही है। केवल युवा लोग का ही नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों का भी। अब वजन बढ़ने के साथ ही साथ आज के बच्चों में भी डायबिटीज की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हमारे पास यह दिखा सकने के लिए प्रमाण हैं कि इन दोनों समस्याओं, ओबेसिटी या वजन बढ़ना और डायबिटीज या मधुमेह का सीधा संबंध फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स की अधिकतम मात्रा से है। इसके उपरांत भी फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनियों ने विज्ञापनों और यहाँ तक कि बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से टीवी प्रोग्राम की झड़ी सी लगा रखी है। यह स्पष्टतः एक ऐसी घटना है जहां समाज के हित के स्थान पर शेयर होल्डर्स के मुनाफे को महत्व दिया जा रहा है। आनंद, तुम जानते हो, मैंने एक रेडियो कार्यक्रम सुना था जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक से संबंधित टीवी पर बच्चों के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले सारे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक बिल को पास किए जाने को लेकर था। पेरेंट्स और टीचर्स बिल को पास किए जाने का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वहीं बैठे विज्ञापन कंपनियों के प्रतिनिधि इसका जोरदार विरोध भी कर रहे थे। उनका कहना था कि उनके मार्केट शेयर के हक को कोई हजम नहीं कर सकता। यह तो बड़ा भयानक है। सब जगह लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं। वे कहते हैं मुझे ऐसा करने का अधिकार है, मुझे वैसा करने का अधिकार है, लेकिन उत्तरदायित्व का क्या होगा? यह शब्द बहुत कम ही सुनने में आता है, स्वामी को छोड़कर। सच में यह केवल स्वामी ही हैं जो अधिकारों की जगह लगातार उत्तरदायित्वों की ओर हमारा ध्यान ले जाते रहते हैं। अगर किसी चीज पर हमारा सच्चा अधिकार है तो वह है निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करते रहने पर। तो ऐसा लगता है कि लोग नैतिकता, समाज और प्रकृति के प्रति अपनी आंशिक दृष्टि ही डालते हैं। हाँ, और सबसे बुरी बात तो यह है कि लोग स्वतंत्रता और फ्री ट्रेडिंग आदि के नाम पर अपने अनुचित कार्यों को भी उचित सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जहाँ बिजनेस या धंधे का सवाल है, वहाँ शेयर होल्डर्स की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन स्टेक होल्डर्स या अपनी जान जोखिम में डालने वालों का क्या होगा? आनंद, क्या तुम अपने कहने का मतलब समझा सकते हो? जरूर आनंद, मैं एक दवाइयाँ बनाने वाले कंपनी का उदाहरण लेता हूँ। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इनकी सहायता से हम स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन कर सकें। अब बहुत से देशों ने पोलियो से भी छुटकारा पा लिया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आज इसके बावजूद भी दशा कुछ बहुत अच्छी नहीं है। कैसे? अब देखो, आज सबसे अधिक औषधियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं जिनकी खपत विकसित देशों में ही बहुत अधिक है। ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है, धनी देशों में लोगों के पास पैसा है। जब पैसे वाले बीमार पड़ते हैं तो वे दवाइयाँ खरीद सकते हैं, लेकिन जब गरीब लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि कोई भी ऐसी दवाइयाँ नहीं बनाता जिनकी जरूरत गरीब देशों में रहने वालों को पड़ती है। ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां कहती हैं कि ये लोग हमारी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, इसलिए हम उन्हें नहीं बनाते हैं। परिणाम ये होता है कि गरीब देश के बीमार लोगों को अपने भाग्य लिखे को झेलते हुए कष्ट उठाना और जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। ये तो बहुत भयानक चीज है। हो सकती है, लेकिन यह ऐसी ही है आनंद। अब दवा बनाने वाली बड़ी कंपनियां ऐसे चतुर लोगों को नियुक्त करती हैं जो गरीब देशों में निवास करने वाले दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए बहुत अधिक आंसू बहाने को तैयार रहते हैं और कहते हैं हम सबका अपना अपना कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य हमारे शेयर होल्डर्स के प्रति है। कुछ कठोर हृदय वाले लोग तो यहाँ तक कह डालते हैं आनंद कि एपिडेमिक या महामारी गरीब देशों के लिए अच्छी चीज है क्योंकि इनसे जनसंख्या में कमी आएगी। वे कहते हैं कि यह प्रकृति का जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाने का एक तरीका है और लालच
उनकी बुद्धि को उस सीमा तक मंद बना सकती है। हर जगह ऐसी चीजें होते दिखलाई पड़ना बहुत दुख की बात है कि नहीं? हाँ आनंद, कभी कभी मैं भी बहुत दुखी सा हो जाता हूँ। समाचार के माध्यमों की ओर देखो तो बहुत समय पहले केवल समाचार पत्र थे, फिर धीरे धीरे पत्रिकाएं आईं, उनके बाद फिल्में बनी, रेडियो आए, टीवी और तब इंटरनेट आया। अब एक एक करके यह माध्यम अपनी धाक यह दावा करते हुए जमाने लगा कि यह जो कुछ भी प्रकाशित या प्रसारित करना चाहता है उसके लिए अपने विचारों को व्यक्त कर सकने की स्वतंत्रता के नाम पर इसे पूरी छूट है। और हम सब इसका परिणाम भी जानते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ आतंकवाद और अश्लीलता, इनका फायदा उठाने वाले कौन हैं? ये हैं इन साधनों के तालुकेदार। इससे नुकसान किसे होता है? सम्मिलित रूप में सारे समाज को। सच आनंद, एकदम सच। इन सब घटनाओं में लोग व्यक्तिगत तौर पर फायदा उठाते हैं, जबकि सारे समाज को क्षति पहुंचती है। ये सब ऐसे कर्मों के उदाहरण हैं जिनसे कुछ लोगों को फायदा किंतु पूरे समाज को क्षति होती है। तुम जानते हो, ये सब लोग समाज को धोखा देने में तनिक भी संकोच नहीं करते, लेकिन यदि समाज ही न रह जाए तो वे कहाँ रहेंगे? सच में, इसीलिए भगवान बार बार अपने विद्यार्थियों से कहते हैं, तुम जो हो वो इसलिए हो कि तुम्हारा समाज ऐसा है। अशोक, इस संदर्भ में मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एक बहुत बड़े पदाधिकारी के कहे शब्द याद आ रहे हैं। उसने कहा, हम माइक्रोसॉफ्ट के लोग यह समझते हैं कि हम समाज के बहुत बड़े ऋणी हैं। यह समाज है जो हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाता है। यह समाज ही है जो हमें ऐसे आधार प्रदान करता है जो कि हमारे उद्योग में सहायता प्रदान करता है। सड़कों, हवाई अड्डों के बिना हम कहाँ होंगे? उसने इस तरह से आगे भी बहुत कुछ कहा और मुझे यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य सा हो रहा था। हमें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए आनंद। सामान्यतः हम सोचते हैं कि विकसित देशों में सभी लोग पैसों के पीछे दीवाने हैं, लेकिन इसके विपरीत वहीं हमें मानव मूल्यों के विघटन, प्रदूषण और मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर चिंता करते हुए भी बहुत से लोग मिलते हैं। मेरे विचार में इसका तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर सब में निवास करते हैं। सच में आनंद, ईश्वर सब में निवास करता है और इस सत्य को हम जितना जल्दी समझ सकें उतना ही अच्छा होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद। आज आपने दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच पुनर्जन्म विषय पर तैयार की गई परिचर्चा सुनी। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 25। जब भगवान ने रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में लाकर अर्जुन को आदेश दिया कि युद्ध में भाग लेने वाले पक्ष और विपक्ष के योद्धाओं को भली भांति देख लें, तो अर्जुन ने एक पलक में उन सबको देख लिया जो जो उनके विरुद्ध युद्ध करने आए थे। उसी क्षण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हताशा और अनिच्छा के वशीभूत हो गए। इस दृश्य ने समस्त देखने वालों को लज्जित कर दिया। परंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे दादा कोई डरपोक नहीं थे। उन्होंने अपने सामने भीष्म को देखा, जो सम्मानीय पितामह थे, जो कि उन्हें बचपन में
अपनी गोद में बिठाते थे वह अपनी संतानों के समान प्यार करते थे। उन्होंने अपने आदरणीय शिक्षक द्रोणाचार्य को देखा, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या शुरू से अंत तक सीखी थी। अतः उनका हृदय रो पड़ा। हाय, क्या यह भी मुझे सहन करना है? क्या मुझे उन सब बड़ों से भयानक युद्ध करना है जिन्हें मुझे फूलों से पूजना चाहिए? मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूं? उन पैरों पर आघात करना पड़ेगा जिन पर कि वास्तव में अपने मस्तक को रखना चाहिए, जबकि कर्तव्यवश मैं उन्हें प्रणाम करूं। जो भावना उनमें आई थी वह वास्तव में भक्ति की भावना थी। इसी से उनमें हताशा आ गई थी, न कि किसी प्रकार की कायरता। मैं और मेरे की भावना उनमें इतनी आ गई थी कि वह कृष्ण के प्रति मुड़कर बोले, कृष्ण, रथ को हस्तिनापुर की ओर ले चलिए, मैं इन सब से दूर जाना चाहता हूं। कृष्ण व्यंग्यात्मक भाव से हंसे और अवज्ञात्मक भाव से बोले, मेरे भाई, सत्य ही तुम युद्ध करने से भयभीत हो। ठीक है, मैं तुम्हें हस्तिनापुर ले जाऊंगा और उसके पहले तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को लाऊंगा, जिन्हें कोई भय नहीं है। आओ, हम लौटते हैं। मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम इतने कायर हो, नहीं तो तुम्हारा रथ चालक बनकर मैं नहीं आता। यह मुझसे सोचने की भूल हो गई। जब कृष्ण इस प्रकार के कठोर वचन अर्जुन से बोले, तब अर्जुन ने प्रतिवाद करते हुए कहा, क्या आप समझते हैं कि मैंने जो शिव से लड़कर पशुपत हथियार जीता था, इन साधारण मनुष्यों के सामने भयभीत हो जाऊंगा? यह श्रद्धा और दया की भावना है जो मुझे इन संबंधियों को मारने से रोकती है। यह भय नहीं है जिससे कि मैं पीछे हट रहा हूं। अर्जुन अनेक समय तक मैं और मेरे की भावना से कहते चले गए, पर कृष्ण ने उनके कथनों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तब अर्जुन को कर्म और नैतिकता के मूल सिद्धांतों को समझाया और फेंके हुए हथियारों को पुनः उठाने के लिए बाध्य किया। उन्होंने उनके क्षत्रिय धर्म के सामाजिक व नैतिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य किया, जिसके वे एक अंग थे। जब युद्ध के बीच कौरव योद्धागण अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर रहे थे, तो कृष्ण ने उन्हें उसी प्रकार बचाया जिस प्रकार की गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के द्वारा भेजी बाढ़ से ग्रामीणों व पशुओं की रक्षा की थी। उन्होंने समस्त बाण अपने ऊपर ले लिए और अर्जुन की रक्षा की, जो पीछे बैठे थे। घावों से रक्त की धार बहने लगी, पर फिर भी वह शत्रु की ओर से बाणों की वर्षा के विपरीत अड़े रहे। उनका ध्येय यही था कि अर्जुन की रक्षा हो। उनका यह भी ध्येय था कि विपक्षियों के अहंकार, दंभ व शक्ति का विनाश हो और अर्जुन की ख्याति की श्री वृद्धि हो। वह स्वयं कोई अस्त्र नहीं धारण किए थे, पर उन्होंने शत्रुओं का संपूर्ण रूप से विनाश किया और विश्व के सामने धर्म के पथ को दिखाया, जिस पर पांडव भ्रातागण बराबर अडिग थे। युद्ध के समय कई बार तुम्हारे पितामह को कृष्ण ने अपने ऊपर जो कष्टदायक बोझ ले रखा था, उसको देखकर बहुत दुख होता था। हाय, हम आपको इस अर्थहीन कारण के लिए व्यस्त कर रहे हैं। आपको जिन्हें कि हृदय कमल पर बिठाए रखना चाहिए, उन्हें रथ चालक के रूप में बैठा रखा है। आपको हमने दास के रूप में परिणित कर दिया है। ईश्वर को हमने कितना तुच्छ बना दिया और हम कितने दुखी हैं। इस प्रकार अपने मन में ही वे प्रलाप करते थे। इन सबसे भी अधिक दुखदायक कार्य अर्जुन को बीच बीच में करना पड़ता था। जब भी यह कार्य करना पड़ा, बेचारे अर्जुन अत्यंत ही विदग्ध हो जाते थे। इसे कहकर व्यास ने मस्तक को नवा लिया, मानो वह इसे बताना नहीं चाहते।
इससे परीक्षित का कौतूहल और बढ़ गया और उन्होंने अनुनय विनय की, स्वामी, वह कौन सा कष्ट था जिसे उन्हें अनिच्छा पर भी करना पड़ता था? इस पर उन्होंने कहा, सम्राट, युद्ध के बीच जब स्वामी को उस व्यक्ति को निर्देश देना पड़े जो रथ चालक हो, तो उसे दाएं या बाएं किसी दिशा में मुड़ने के लिए युद्ध के क्षेत्र में बहुत कोलाहल होता है, सुनाई नहीं देता। अतः जब शत्रु के मध्य आ जाने की उत्तेजना में डूबे हों तो रथ चालक की भौहों को पैरों की अंगुलियों से घुमा देते थे, दाएं या बाएं। इस हेतु उन्हें सर्वदा रथ चालक की भौं के सामने पैरों को रखना पड़ता था। उसके बैठने का स्थान काफी नीचे होता था। यदि रथ सामने सीधे ले जाना हो तो दोनों पैरों से दबाना पड़ता था। यही नियम था। ऐसे नियम अर्जुन को जब भारी जूते पहनकर पालन करने पड़ते थे तो प्रतिदिन भगवान की आंखों के पास कट जाता था। अर्जुन अत्यंत लज्जा से अपने को धिक्कारते थे। युद्ध से ही वह घृणा करने लगे और प्रार्थना करते थे कि उसी क्षण यह जघन्य युद्ध समाप्त हो जाए। वह अत्यंत ही दुखी होते थे कि उस माथे पर वह अपने पैर लगा रहे हैं जिस माथे की साधु महात्मा पूजा करते हैं। कृष्ण की हथेलियां, जो कि कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल थीं, बुरी तरह से छिल गईं, क्योंकि घोड़ों की लगाम को जोरों से पकड़े रहना पड़ता था। वह रथ रोकने के समय अधिक शक्ति लगानी पड़ती थी। भगवान ने अपना खाना पीना सोना सब त्याग दिया और ऊंचा नीचा सब प्रकार का कार्य करने लगे। रथ व घोड़ों को ठीक रखा। वह कुछ और कार्य करने लगे जो विजय के मूल में था। घोड़ों को नदी में नहलाने ले जाते थे, उनके चोटों पर दवा लगाते थे। वह एक दास के रूप में तुम्हारे पितामहों के पास काम करने लगे। उन्होंने कभी ब्रह्मांडादिराज का रूप नहीं लिया जो उनका वास्तविक स्वरूप था। यह उनकी करुणा का परिचय है उनके लिए जो उनके परम भक्त हैं। इस प्रकार से व्यास ने कहा। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। अच्छे लोगों के पास जब धन बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, श्री बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, तो वे क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कर्म करते हैं। और बुरे लोगों के पास जब शक्ति बढ़ती है, संपदा बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, तो वे क्या करते हैं? वे समाज का अहित करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधार विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। जो असुर होते हैं ना, उनकी विद्या, उनका धन, उनकी शक्ति
समाज को नष्ट करने के लिए होती है, लेकिन साधुओं की शक्ति, साधुओं का बल, साधुओं का धन, साधुओं की साधना समाज के हित के लिए होती है। तो जब हिरण्यकश्यप उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठा तो मां सरस्वती आ गई, और मां सरस्वती आ गई, और मां सरस्वती आकर वाणी की देवी मां सरस्वती गाने लगी, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि लो, आते से ही मुहूर्त खराब हो गया, आते से ही राहु काल शुरू हो गया। शत्रु का नाम ले रहे, नारायण नारायण नारायण। अब नारायण तो हिरण्यकश्यप के शत्रु है ना। अरे नारायण, नारायण तो जगत के मित्र हैं। भगवान श्री सत्य साईं बाबा तो जगत के मित्र हैं, सबसे बड़े मित्र हैं भगवान बाबा। जब सुनामी आती है तो सबसे पहले करुणा के कारण द्रवित होते हैं हमारे भगवान। जब कहीं बाढ़ आती है तो सबसे पहले करुणा से द्रवित होते हैं हमारे भगवान सत्य साईं बाबा। किसी रोगी को देखकर सबसे पहले द्रवित होते हैं भगवान बाबा। जब भगवान ने देखा कि गरीब को ऑपरेशन करवाने में कितनी दिक्कत होती है, आपको पता है। एक आम आदमी को अस्पताल में जब गांव के लोग जाते हैं, मैंने गांव को बहुत गौर से देखा है, इसीलिए हम गांव को जानते हैं। एक गांव की बहन जब गर्भवती होती है तो कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि गांव में ही बहनें मर जाती हैं, अस्पताल तक आ भी नहीं पाती। एक गरीब आदमी जब ऑपरेशन करवाता है तो उससे जाकर पूछो, ये इतने लोग हैं, उन लोगों से क्यों नहीं पूछते। एक आम आदमी जब ऑपरेशन करवाता है तो उसे अपने पूरा घर बेचना पड़ता है, और किसान के खेत की कीमत कितनी होती है, 1 बीघा 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख। गांव में इससे ज्यादा खेती का मूल्य नहीं होता, ग्रामीण क्षेत्रों में और इससे ज्यादा कुछ हो। कौन करुणा से भरता है? कोई भरा करुणा से? नहीं। भगवान के मन में करुणा आई, भगवान ने कहा नहीं। और अल्प समय में इतना बड़ा चिकित्सालय पूरे विश्व के लिए बनाया और सबके लिए बनाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, अभारतीय, भक्त, अभक्त, कई वहीं से ऑपरेशन करके चले जाते हैं, हो सकता है दर्शन ही ना करने आते हों। ऐसे लोगों के लिए भी किसके मन में करुणा जागी? पर देखिए, हमारे अपने ही लोग धन्य हैं, ये भारत से बाहर से आए हुए लोग, इन्होंने अवतार को समझा। प्रणाम करती है व्यासपीठ ने। हमारे अपने लोग इस करुणामय अवतार को नहीं समझ पा रहे हैं। कभी ये नहीं दिखाया कि गांव गांव में जहां पर ऐसी भयंकर बीमारियां होती हैं कि माताओं को, बच्चों को हाथ पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं, चर्म रोग होता है एक प्रकार का। जब अशुद्ध पानी होता है ना, गंदा पानी होता है, गांव में पानी तो शुद्ध होता नहीं है। तो पता है, भगवान के भक्त जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, हाथ के कीड़े झड़ाते हैं, दवाइयां लगाते हैं, पट्टी करते हैं और उसे गले से लगाते हैं। मतलब चिकित्सा तो देते ही है, साथ में भगवान ने का एक और अप्रत्यक्ष आशीर्वाद कि उसको ये समझ कर नहीं कि तू गरीब है, हम तेरी सेवा कर रहे, नहीं, बल्कि भगवान के भक्त ये दिखाते हैं कि देखो, आपकी सेवा कर कर भगवान ने हमें एक मौका दिया, एक अवसर दिया। हमने आपकी सेवा नहीं की, आपके रूप में हमने हमारे श्री भगवान की ही सेवा की है। लेकिन ये सब चीजें नहीं दिखाई जाती ना। हमारे देश में तो जो जितना अभद्र और जो जितना अश्लील होता है, आजकल तो एक ऐसी संस्कृति चल गई है, जो जितना अभद्र है, जो जितना संस्कारहीन है, जो जितना अश्लील है, वो उतना ही प्रसिद्ध है। एक क्रिकेटर एक छक्का मार दे तो उसको कहते हैं भगवान हो गया, और सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण त्याग देते हैं, उनकी विधवाएं रोती हैं।
पर उनकी ओर कभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता। कोई ने 5 स्टार होटल बनाई, या कोई ने कोई अलग प्रकार का सिनेमा हॉल बनाया, या कोई फिल्म वाला कहीं पहुंच गया तो लोग कहते ओ हो, यहां तक कि डाकू को भी दस्यु सुंदरी। लेकिन कभी सेवा के कार्य नहीं दिखाते, कभी नारायण सेवा नहीं दिखी। और भगवान बाबा कहते हैं कि संसार में जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, वो चाहे मेरे बैनर पर हो, हर बैनर तो भगवान का बैनर है, हर वो बैनर जो अच्छा काम कर रहा है वो भगवान श्री सत्य साईं बाबा का बैनर है। हर वे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वे भगवान का काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले एक व्यक्ति यहां आए, वो व्यक्ति जो आया, भगवान का मंच है, ऐसे ही सुने कि वो व्यक्ति न जाने 1500 2000 कितने बच्चों को मौन होकर महंगी महंगी फीसें गरीब बच्चों की भरता है। भगवान ने उसको जब आगे बढ़ाया, वो छाता बेचता था, आज कहां से कहां पहुंच गया, और उसके दरवाजे से कोई रोगी कोई भी खाली नहीं जाता। और खाली कैसे नहीं जाता? ऐसे नहीं, ऐसे। लेकिन नारायण जानते हैं, तो रुक के उस व्यक्ति को चरण स्पर्श दिया। वो पीछे बैठ गया, नहीं मैं पीछे ही ठीक हूं। लेकिन भगवान सेवा जानते हैं, चरण स्पर्श दिया। क्यों? क्योंकि जो भी अच्छा काम कर रहा है वो भगवान का ही काम कर रहा है। तो नारायण 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 जैसे ही भगवती सरस्वती ने कहा तो हिरण्यकश्यप तो लौट आया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? अरे वो एक तोता आ गया था वृक्ष के ऊपर जिसके नीचे मैं बैठा था, और वह तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कहा आपके शत्रु कौन है? पत्नी जानती है, लेकिन पत्नी का प्रयास है एक बार इनके मुख से मेरे दयालु भगवान का नाम निकल जाए तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा कौन है आपके शत्रु? अरे वही 4 भुजाधारी श्रीवत्स लक्ष्मी कृत हृत प्रदेश चाक्षर्य ध्वजश चक्रधरा परात्मा न सेवितो यैन क्षणम मुकुंदो व्रथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। अंभो अमह मह सह इति तोपास महे वयम। वेद भगवान भी कहते हैं ना, जो स्वराट है, अंभो अमह मह सह इति तोपास महे वयम। जो स्वयंभू है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविनम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। पत्नी ने सोचा कि आज तो बड़ा अच्छा अवसर लगा है, भगवान का नाम इनकी जिह्वा से निकल जाए। और माला में 108 दाने होते हैं, 108 दानों को फेरने के बाद एक माला पूरी मानी जाती है। तो पत्नी ने सोच लिया आज कैसे भी हो मैं भगवान का नाम इनकी जिह्वा से जरूर लूँ। बार बार तो सुबह जैसे ही पूछा कौन है आपके शत्रु? वो 4 भुजाधारी। कौन है वो 4 भुजाधारी? वो जिसके हाथ में सुदर्शन है, एक हाथ में गदा है, हृदय में कौस्तुभ मणि है, गले में वैजंती है, सर पे मोर मुकुट है। कहा ये कौन है? कहा वही जो वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ में कौन रहते हैं? अपने कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं, रिश्तेदार नहीं है, दुश्मन है। नाम तो बताओ। सुन, अब तू शत्रु का नाम मुख से निकलवा रही है तो सुन ले, नारायण। अच्छा, फिर लौटकर जब भोजन के लिए जाने लगा तो पत्नी ने कहा देखो, पति को प्रसन्न किया, उसकी पसंद का भोजन बनाया। फिर कहा वो आजकल ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ स्मरण में ही नहीं रहता। सुबह आपने क्या बताया था? आपके शत्रु का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप ने कहा तू बार बार शत्रु का नाम मेरे मुख से क्यों निकलवा रही है? अब बता दो ना। कहा नारायण। फिर विश्राम के लिए जाने लगा तो पत्नी ने कहा देखो ना, अब मुझे वैद्य जी को दिखाओ, आप वैद्य जी को बुलाओ। कहा क्यों? फिर मैं भूल गई आपके शत्रु का नाम क्या है, मैं याद तो रखूं, इस नाम का कोई शत्रु आए तो बता तो दूं आपको। कहा नारायण।
विश्राम करके उठा। एक बार और बताऊं ना, नारायण 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 108 बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण नाम निकलवाया तो कयाधु को विश्वास हो गया, अब इनकी मुक्ति सुनिश्चित है, अब इनका उद्धार निश्चित हो जाएगा। हिरण्यकश्यप हिमालय पर गया और इधर इसकी धर्मपत्नी जो गर्भवती है उसको इंद्र हरण कर ले जा रहे हैं। नारद जी ने इंद्र को कहा कि हिरण्यकश्यप की पत्नी को कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, महाराज इसके गर्भ में जो बालक है वो कितना भयंकर होगा, जब पिता इतना भयंकर है तो पुत्र कितना भयंकर होगा। नारद जी ने कहा, इंद्र इसका पुत्र भगवान का भक्त है, इसका पुत्र भगवान का पार्षद है जो गर्भ में है, और ध्यान रखना तुम इसका स्पर्श नहीं कर सकते। अगर इस स्त्री को तुम अकारण स्वर्ग ले गए तो तुम स्वर्ग से च्युत हो जाओगे, तुम्हें धरती पर भी स्थान नहीं मिलेगा, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इंद्र भयभीत हो गए, दूर हट गए। और देवर्षि नारद कयाधु को अपने आश्रम पर लेकर आए, भगवान की लीलाएं सुनाने लगे, भगवान की महिमा सुनाने लगे। और उधर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो वरदान कैसा मांगा? न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न बाहर मरूं न अंदर मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अग्नि से मरूं, न जल से मरूं, न दाएं मरूं न बाएं मरूं। देखिए ब्रह्मा जी ने भी बिना सोचे कह दिया तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप लौट कर आया और उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, स्वर्ग का राजा हो गया। हिरण्यकश्यप के सबसे बड़े पुत्र का नाम है प्रहलाद। कयाधु जी को नारद जी पुनः हिरण्यकश्यप के पास छोड़ कर गए। संत सबके पास जाते हैं, सुर और असुर सबके पास जाते हैं, नारद जी का सबसे संपर्क है। तो देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप को उसकी पत्नी सौंप कर चले गए। हिरण्यकश्यप भी जानता है कि ये नारद नारायण के भक्त हैं, लेकिन वो भी नारद जी का सम्मान तो करता है, मेरी पत्नी की रक्षा की। अब देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि गर्भवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। जब गर्भ में बालक हो तो अच्छे ग्रंथों का पाठ करें, भगवान के चित्र को निहारें, भगवान की विभूति का सेवन करें, भगवान की लीला को पढ़ें, भगवान के उपदेशों को पढ़ें, अच्छा विचार करें। उस संस्कार गर्भस्थ शिशु पर पड़ते हैं। जो ज्ञान कयाधु ने नारद जी से सुना था वह तो उस ज्ञान को भूल गई, लेकिन गर्भ में जो शिशु था उसे वह ज्ञान स्मरण रहा। और अब प्रहलाद जी जैसे ही बड़े हुए तो उन्हें षंड और अमर्क, शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं, उनके विद्यालय में भेजा गया। अब अमर को षंड कहते हैं, षंड और अमर्क कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी भगवान हैं, तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पिताजी भगवान कैसे हैं? भाई मेरे पिताजी व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी राजा हैं, मेरे पिताजी सम्राट हैं, लेकिन भगवान तो श्री नारायण हैं गुरुजी। आप भी धनाशक्ति के कारण भगवान को त्याग रहे हैं, आप भी आर्थिक लोभ के कारण भगवान को त्याग रहे हैं। अब गुरुजी ने कहा भैया देखो हमें हमारी जान बचानी है, जैसा हम कह दे बेटा वैसा ही मान लो, हम ब्राह्मण लोग हैं, क्यों व्यर्थ में हमें यहां से बाहर नहीं, जीवन से ही बाहर कर देंगे तुम्हारे पिताजी। लेकिन प्रहलाद ने कहा नहीं, माना कि मैं लाचार हूं, बेकार नहीं हूं। हो सकता है कोई लाचारी हो मेरे पिताजी बड़े पुष्ट हैं और इंसान हूं, बिकने को मैं तैयार नहीं हूं। आपने अपने आप को बेच दिया होगा, मैं तो सत्य ही बोलूंगा। नारायण जो वैकुंठ में निवास करते हैं, शांताकारम भुजग शयनम, शेष शैया पर जिनका आसन है,
वो भगवान भगवान है, मेरे पिताजी तो सम्राट हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम प्रशांति निलयम आश्रम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सकुशलता हेतु आधारभूत मौलिक नियमालिका प्रस्तुत करेंगे। ओम श्री साई राम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सकुशलता के लिए आधारभूत मौलिक नियमालिका। साधना के क्षेत्र में प्रगति करते हुए आश्रम में अपने प्रवास की सफलता के लिए इन बिंदुओं का पालन करें। आश्रम में निवास के दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों में निमग्न रहें, आचार विचार में सरल रहें तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की जरूरत के हिसाब से आवश्यक से आवश्यकतम सामग्रियों का ही इस्तेमाल करें। कृपया शांत और संयमित रहें, हड़बड़ी ना मचाएं, समय का व्यर्थ दुरुपयोग करने से बचें और निरंतर मन ही मन साई राम का जाप करते रहें। मौन हमेशा सर्वोपयोगी आभूषण है। साई कुलवंत हॉल में निस्तब्धता परमावश्यक है। महासमाधि दर्शन हेतु जाते समय लाइन में सानुशासन चलें और धक्का मुक्की न करें, आराम से चलें। भजनोपरांत श्री महासमाधि अंतिम से अंतिम उपस्थित भक्त के दर्शन कर लेने तक खुली रहेगी। आश्रम के पोशाक नियमों का दृढ़ता से पालन करें। हाफ पैंट, बांह विहीन, पारदर्शी, अत्यधिक ढीले ढाले और बहुत चुस्त दुरुस्त परिधान पहनना वर्जित है। महिलाओं का पांव के पंजों तक कपड़ा पहनना आवश्यक है। कृपया अपने आप को एवं अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखें। यहाँ वहाँ न थूकें और न ही गंदगी फैलाएं। कृपया कचरेदानों का प्रयोग करें। आश्रम के अंदर तंबाकू पदार्थों, मादक द्रव्यों और दवाओं का प्रयोग तथा सेवन सर्वथा वर्जित है। आश्रम में महिलाओं और पुरुषों के बीच सदैव एक मर्यादित दूरी आवश्यक है। भले ही आपस में रिश्ता कुछ भी हो, आलिंगन, चुंबन इत्यादि प्रेमालापों का प्रदर्शन सर्वथा वर्जित है। आश्रम में अपने परिवारजनों, मित्रों या आगंतुकों के साथ मिल बैठकर लंबी चर्चाओं अथवा अनौपचारिक बैठकों का आयोजन पूर्णतः वर्जित है। कृपया हर एक जगह की समयावली का ध्यान रखें और समय के पाबंद रहें। आश्रम में प्रवास के दौरान अपने सामान और वस्तुओं का ध्यान स्वयं रखें। ये एक तीर्थ स्थान होने के कारण यहाँ प्रतिदिन हर तरह के लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। भोजन और स्वल्पाहार इत्यादि के लिए आश्रम में स्थित 3 भोजनालयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों का ही प्रयोग करें। बाहर से आश्रम में भोजन लाना प्रतिबंधित है। भोजन, पानी और बिजली का दुरुपयोग न करें और न ही उन्हें व्यर्थ करें। अनावश्यक रूप से आश्रम प्रांगण के बाहर जाने से बचें। असामाजिक तत्वों, दलालों, चोरों आदि से सावधान रहें। आश्रम के अंदर भीख मांगना प्रतिबंधित है। कृपया भीख देकर इसे बढ़ावा देने से बचें। असामाजिक तत्वों के बारे में फौरन सुरक्षा व्यवस्था कार्यालय, सेवा दल या नज़दीकी पुलिस चौकी पर सूचित करें। 9 बजे लाइट बंद हो जाने के बाद रात में यहाँ वहाँ न घूमें। भिन्न भिन्न कारणों से चंदा मांगने वाले अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहें। यदि आप दान धर्म करने के अभिलाषी हैं तो आश्रम में स्थित स्टेट बैंक की शाखा में जाकर ही दान देवें और पावती लेना न भूलें।
आश्रम में फोटो आदि खींचना पूर्णतः वर्जित है। आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सकुशलता के लिए अनेक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच से गुजरते समय कृपया सहयोग करें और आश्रम में ज्वलनशील पदार्थ, चाकू इत्यादि न लाएं। यदि आपको आश्रम में कोई मूल्यवान वस्तु पड़ी हुई मिले तो फौरन नज़दीकी सुरक्षा व्यवस्था कार्यालय या जनसंपर्क कार्यालय में उसे सौंप दें। जन सामान्य की सकुशलता को ध्यान में रखते हुए ये हिदायत दी जाती है कि आश्रम में कुत्ते, बिल्ली, बंदरों इत्यादि को खाना खिलाने हेतु न रिझाएं। कृपया सेवा दल के साथ शांति और सौहार्द से पेश आएं। वे सब भी आप ही की तरह बाबा के भक्त लोग हैं, जो यहाँ श्रद्धालुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए कुछ समय के लिए ही यहाँ आए हैं। भगवान बाबा सेवा दल को अपना मानते हैं और हम सभी को सेवा दल के अंदर बाबा का दर्शन करने का निर्देश देते हैं। सेवा स्थल पर पहचान के लिए पुरुष वर्ग नीले रंग का और महिलाएं पीले रंग का रुमाल गले में डालते हैं। विदेशी श्रद्धालुओं को अपनी अवधि बढ़ने की स्थिति में 3 दिनों के अंदर अंदर ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल होना आवश्यक है। आश्रम में अपने प्रवास के दौरान आपको यदि कोई भी किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी हो तो आप सुरक्षा विभाग या जनसंपर्क कार्यालय में कार्यरत किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। वे अपनी क्षमतानुसार आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि आप बेरोक टोक भगवान बाबा की दिव्य सन्निधि का आनंद लाभ लेते रहें। आश्रम के अधिकारियों और सर्वे सर्वा कार्यालय के पास श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आगंतुकों को प्रवास देना है या नहीं देना है, ये निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है और किसी भी समय किसी से भी आश्रम छोड़ने का निर्देश देने का भी उन्हें पूरा हक है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। कारण बताएं या ना बताएं, श्रद्धालुओं को ये सलाह दी जाती है कि वे उन लोगों से बचें जो ये कहते हैं कि बाबा की कृपा से उनके अंदर कुछ शक्तियां आ गई हैं, वे लोगों को ठीक कर सकते हैं, अंदर से बाबा की वाणी सुनाई देती है, वगैरह वगैरह। बाबा ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं करते हैं। जय साईं। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे प्रशांति निलयम आश्रम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सकुशलता के लिए आधारभूत मौलिक नियमावली। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।